हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट। एंड आज का हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट आर्टिकल 5 टू 11। इसमें आपके ये जो प्रोविजंस हैं ये सिटीजनशिप की बात करते हैं। सिटीजनशिप जिसे हिंदी में नागरिकता कहा जाता है। देखिए, अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं आपके सिटीजनशिप की, दैट इज आर्टिकल 5 टू 11। सबसे पहले हमारे सामने जो सवाल आता है इस टॉपिक को पढ़ के वो ये है कि हु शेल बी अ सिटीजन। हु शेल बी अ सिटीजन, सिटीजन कौन होगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास यही है जिसका आंसर हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सिटीजन कौन है, तो देखिए यहाँ पे हम शुरू करेंगे हमारा पहला प्रोविजन आर्टिकल 5। ये जो आपका आर्टिकल 5 है ये हमें बताता है कि सिटीजन कौन होंगे। तो यहाँ जो इस प्रोविजन का नाम है वो है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ Constitution of India, that is on 26 जनवरी 1950। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ, कमेंस हुआ, उस टाइम पे सिटीजन कौन है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बेसिकली एक कुछ कंडीशंस ले डाउन की हैं जो बताती हैं कि सिटीजन कौन होने वाला है या सिटीजन कौन है। तो सबसे पहले तो ही और शी शुड बी डोमिसाइल डोमिसाइल ऑफ इंडिया। देखिए ये जो कंडीशन है डोमिसाइल वाली, ये आपकी कंपल्सरी कंडीशन है जिसे आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। डोमिसाइल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, प्लस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर तीन ऑप्शंस हैं। उन तीन ऑप्शंस में से कोई एक, एनी वन कंडीशन नीड्स टू बी सेटिस्फाइड, तो आपको यहाँ पे सिटीजन बोला जाएगा। जैसे born, either you are born here, और आई रिपीट, और का मतलब होता है दिस इज ऑप्शनल वन, या तो ये हो या फिर आइदर पेरेंट्स born, या फिर और दूसरा, दोनों में से कोई भी पेरेंट आपका इंडिया में बॉर्न हुआ है। थर्ड कंडीशन एंड द लास्ट कंडीशन ऑफ दिस आर्टिकल इज living for 5 years in India as citizen। आपको देखिए ये जो 5 years है, इट इज नॉट लेस देन 5 years, आप इससे कम नहीं रख सकते। 5 साल से ज्यादा ही आप माने, 5 साल से ज्यादा हो गए हैं या 5 साल से कम नहीं हुए हैं, बात एक ही है। 5 साल या 5 साल से ज्यादा आपको हो गए हैं इंडिया में नॉर्मली एज अ सिटीजन रहते हुए। आइदर वन टू, आपके दोनों पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट इंडिया में बॉर्न हुआ है या फिर आप खुद ही बॉर्न हो गए हैं। इन तीनों कंडीशंस में से एक कंडीशन अलोंग विद द डोमिसाइल ऑफ इंडिया, ये कंपलसरी कंडीशन है, ये तो होना ही चाहिए। अगर ये कंडीशन आप सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो हम कहेंगे कि आप क्या हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया। ये आपका बताता है यहाँ पे इन तीनों में से, ये जो वन है, ये जो बी है और ये सी है, इनमें से कोई भी एक कंडीशन, एनी वन, कोई भी एक कंडीशन आप पूरा कर सकते हैं और ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आर्टिकल 5। किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगला जो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज आर्टिकल 6, राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। देखिए जब पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे ऑप्शन था कि अगर आप पाकिस्तान से इंडिया में आना चाहते हैं या इंडिया से पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, तो देयर आर सम पर्सन्स जो पाकिस्तान से आपके आ गए थे इंडिया में।
जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में आ गए थे, हम कह रहे हैं पार्टीशन के बाद, आफ्टर पार्टीशन, तो यहाँ पे क्या वो सिटीजन बन सकते हैं? इसके लिए हमने कुछ क्राइटेरिया सेट किया। इसके लिए हमने एक क्राइटेरिया सेट किया है, पार्टीशन। इसके लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया है। देखिए, हमें एक डेट याद करनी पड़ेगी। डेट है आपकी 19 जुलाई 1948। अगर आप 1948 से, मतलब 19 जुलाई 1948 से पहले पहले इंडिया में आ जाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। लेकिन अगर आप आफ्टर दिस सेट डेट, ये सेम डेट आपकी 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया में आ रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली नहीं बनेंगे सिटीजन। इसके लिए भी हम आपको ऑप्शन देते हैं। आपके पास है परमिट सिस्टम, यू स्टिल हैव चांस टू कम टू इंडिया। इसको कहते हैं परमिट सिस्टम। ये जो परमिट सिस्टम है, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको परमिट इश्यू करेगा। इसके भी कुछ कंडीशंस है। एक बार आपको परमिट मिल गया, आफ्टर यू गेट द परमिट, आप 6 महीने बाद, 6 months आफ्टर परमिट, आप क्या बन जाएंगे? सिटीजन। तो देर इज ऑलवेज अ चांस टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में आ गए हैं पाकिस्तान से, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी एक सिटीजन बन गए। लेकिन अगर आप बाद में आ रहे हैं तो आपके पास परमिट सिस्टम है। परमिट सिस्टम आपको अलाउ करता है कि आप 6 मंथ इंडिया में रहेंगे परमिट सिस्टम के साथ, उसके बाद यू विल बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये है आपका आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 एंड आर्टिकल 7 को हम इकट्ठा पढ़ते हैं, क्योंकि आर्टिकल 6 जो बोलता है उसको ऑपोजिट आर्टिकल 7 बोलता है। यहाँ पे लोग इंडिया में आए हैं पाकिस्तान से, लेकिन दूसरे वाले सेक्शन में लोग पाकिस्तान में गए हैं इंडिया से। अगला आर्टिकल जो हमारा है दैट इज आर्टिकल 7, सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। लोग जो है इंडिया से पाकिस्तान चले गए हैं। देखिए, यहाँ पे आपको जो याद रखना है, हम बात कर रहे हैं मार्च की, आफ्टर 1 मार्च 1947, डेट याद कर लेंगे। आफ्टर 1 मार्च 1947 आप क्या है, गए हैं इंडिया से पाकिस्तान। लेकिन बट, लिख देती हूं आपके लिए, वेंट टू पाक, बट वापस आ गए। अब आप वापस इंडिया में आ गए हैं, आप पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते थे, इसीलिए आप वापस इंडिया में आ गए हैं, रिटर्न टू इंडिया। तो क्या अब आप ऑटोमेटिकली सिटीजन बन जाएंगे? नहीं, नहीं। जो पीछे हमने पढ़ा था प्राइम परमिट सिस्टम वाला क्राइटेरिया, वही सेम अब आपको दोबारा से फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप सेम उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान से लोग इंडिया में आ रहे थे, वैसे ही अब आप भी पाकिस्तान से इंडिया में आ रहे हैं, चाहे पहले आप इंडिया के सिटीजन रहे हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक परमिट फ्रॉम अथॉरिटी, ऑफ कोर्स अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी इश्यू करने वाली है उनसे आप लेंगे। अथॉरिटी से आप लेंगे यहाँ पे परमिट, किसके लिए? फॉर परमानेंट रिटर्न। अब आप वापसी मांग रहे हैं कि परमानेंटली आपको इंडिया में रहने दिया जाए, क्योंकि एक बार आप पाकिस्तान जाकर आए हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आपको ये परमिट मिल जाएगा, उसके 6 महीने बाद आप इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। ये था आपका आर्टिकल 7। लेट मी नो, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप किसी भी समय पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला जो आपका आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं, द पार्ट इज गोइंग टू गेट ओवर वेरी सून। आर्टिकल 8 जो इंपॉर्टेंट थे, देखिए वो हम कर चुके हैं। इसके बाद जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट होगा वो होगा आपका आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे मार्क कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 8 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 8 टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रेजिडिंग आउटसाइड इंडिया। यहाँ पे हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग इंडिया के सिटीजन तो हैं, लेकिन वो किसी ना किसी पर्पज से अब्रॉड गए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, यू मे गो आउटसाइड इंडिया फॉर स्टडी,
फॉर वर्क, बट डज दैट मीन कि आप एक बार बाहर चले गए हैं फॉर एनी पर्पस, बी इट फॉर स्टडी, बी इट फॉर वर्क, तो आपका सिटीजनशिप वहां पे खत्म हो जाएगा? नहीं, आप इंडिया के सिटीजन ही रहने वाले हैं। आप चाहे बाहर रह रहे हैं किसी भी वजह से, लेकिन आप यहाँ पे अभी भी क्या हैं, सिटीजन हैं। तो अगर आपसे सवाल आता है कि जो लोग बाहर गए हैं स्टडी के लिए, वर्क के लिए बाहर रह रहे हैं, क्या वो इंडिया के सिटीजन अभी भी है, तो हमारा आंसर रहेगा यस, वो इंडिया के सिटीजन है, अनलेस एंड अनटिल उनकी यहाँ के सिटीजनशिप किसी वजह से खत्म ना हो गई हो और उन्होंने बाहर की सिटीजनशिप एक्वायर ना कर ली हो, तो वो पर्सन यहाँ पे सिटीजन ही रहने वाला है। दूसरा जो आर्टिकल मैंने आपको बताया था कि इट इज इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 टॉक्स अबाउट पर्सन जो बाहर की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हैं। आप कनाडा गए, आपने वहां की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, तो इंडिया वाले सिटीजनशिप का क्या होगा? तो यहाँ पे सीधा सा सवाल है नो। क्या आप अब सिटीजन हैं? नो। एक बार आपने किसी भी फॉरेन स्टेट का सिटीजनशिप एक्वायर किया तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली यहां से खत्म हो जाती है, तो अब आप यहाँ पे सिटीजन नहीं है, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया ना। अब आप इंडिया के सिटीजन नहीं हैं क्योंकि आपने इंडिया के बाहर की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया है, तो आपकी सिटीजनशिप यहीं पर खत्म हो जाती है। इसीलिए ये वाला आर्टिकल आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से पढ़ के जाएंगे अपने एग्जाम के लिए जब भी जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 10, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप टू कंटिन्यू। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखिए हम कह रहे हैं जहां पे भी इशू होगा, कुछ भी इशू हो जाता है, कोई बोलता है कि कुछ भी है आपकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी, कोई आपको डरा रहा है कि अगर आप बाहर पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए अनलेस एंड अनटिल यू रिलिंक्विश योर सिटीजनशिप हियर, या फिर आप बाहर की एक्वायर नहीं कर लेते हैं बाय एनी मीन्स, तब तक आप इंडिया के सिटीजन ही रहते हैं। आपकी सिटीजनशिप आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे एज अ सिटीजन, बिकॉज ये जो आपके सिटीजनशिप है इससे कोई भी स्नैच नहीं कर सकता, नो बॉडी कैन स्नैच इट फ्रॉम यू। आपकी सिटीजनशिप आपकी ही रहती है, कोई भी आपकी सिटीजनशिप को आपसे वापस नहीं ले सकता। नाउ coming towards the last and final article of this chapter, or we can say part 2 of the Indian Constitution, which deals with citizenship, यहाँ पे आता है आपका आखिरी आर्टिकल, पावर टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजन। देखिए नोबडी, किसी के पास भी राइट नहीं है एक्सेप्ट फॉर पार्लियामेंट टू चेंज और अल्टर एनीथिंग रिलेटेड टू सिटीजनशिप। अगर कुछ भी बात होती है कि किसके पास पावर है चेंज करने की, किसके पास पावर है अल्टर करने की सिटीजनशिप वाले प्रोविजंस को, लोगों के राइट्स को, कुछ भी, तो वो पावर लाई करती है सिर्फ और सिर्फ आपकी पार्लियामेंट के पास, एंड नो अथॉरिटी अदर देन पार्लियामेंट उससे कुछ भी नहीं चेंज कर सकती, ओनली पार्लियामेंट कैन डू इट। तो ये था आपका सारा का सारा पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच डील्स विद सिटीजनशिप। इसमें मेनली आपके 6 आर्टिकल्स ही हैं जो हम कवर करते हैं, 7 बेसिकली, 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो ये वाले जो आपके आर्टिकल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो द चैप्टर इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, बट इसके आर्टिकल्स उतने ही इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जितने बाकी पार्ट के आपके आर्टिकल्स होते हैं। तो आप जब भी पढ़ेंगे इन्हें तो ध्यान से पढ़ें, बेयर एक्ट इतना काफ़ी होगा, अगर आप इस वीडियो को गो थ्रू कर लेते हैं तो आपको बेयर एक्ट रेफर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।